नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। ये मैं शायद हूँ गाज़ियाबाद में। अभी एक ऑर्डर लेके आ रहा हूँ मैं, ऑफ़लाइन ऑर्डर, जो कि मुझे पिक करना था स्वामी श्रद्धानंद मार्ग से पहले। ऑफ़लाइन ऑर्डर है, घर से पहले स्वामी श्रद्धानंद मार्ग आया, वहाँ से मैंने ऑर्डर पिक किया। काफ़ी पिक क्या किया, मैं वहाँ पे पहुँच गया था करीब 2 बजे करीब वहाँ पे पहुँचा, लेकिन ऑर्डर मिलने में 40 मिनट के आसपास का टाइम लग गया। ऑर्डर मैंने बाइक पे आराम से बांध लिया और अभी मैं अपना ऑलमोस्ट 70% रूट कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरे को रूट का प्रॉपर आइडिया नहीं था, तो मैं मैप लगा के आया हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक, और अभी पहुँच रहा हूँ। आगे 2.5 किलोमीटर तो मेरे को सीधा जाना है, तो तब तक मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो का इंट्रो कर लें और वीडियो शूट कर लिया जाए। उसके बाद मेरे को फिर से लोकेशन के लिए अपना फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। तो जब तक मैं मुड़ता नहीं हूँ तब तक अपना व्लॉग स्टार्ट रखते हैं। अभी तो ये रेड लाइट आ गई भाई साहब, और यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, कई बार आया हूँ वैसे, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि अलग टाइम पे आऊँ। ये रास्ता शायद जाता है गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन, आई थिंक विजयनगर। ओके, तो जो भी है, फ़िलहाल जब मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, चलो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि वैसी सिचुएशन मेरे साथ आने वाली है। उस सिचुएशन पे वो बातें बिल्कुल सूट करेंगी। तो चलो पहले करते हैं ये वाला ऑर्डर डिलीवर, और उसके बाद करते हैं आपसे बातें। फ़िलहाल मैं आपको टाइम का अपडेट दे दूँ तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:50 के आसपास हो चुके हैं। तो भाई जी, पहला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था 4 बजे करीब, और वहाँ से फिर जब पोर्टर ऑन किया तो पोर्टर पे लगी पड़ी थी 338 मिनट की टाइमिंग। अभी 4:30 बज गए हैं, और मैं हूँ मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, गली नंबर 6 के पास। तो मैंने करीब 1 घंटा आधा घंटा वेट कर लिया है। अभी देखते हैं और कितना देर वेट करना पड़ता है, फिर मैं थोड़ी देर में आपको बता दूँगी टाइमिंग लगी कैसे। तो भाई साहब, मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नरेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया, गली नंबर 6 के पास करीब 1 घंटे वेट करने के बाद मैं वहाँ से निकल आया। कोई ऑर्डर नहीं बज रहा था, ठीक है। तो वहाँ से निकला मैं, और वहाँ से निकलते ही मेन रोड पे आते ही मेरी गाड़ी की हवा निकल गई, मतलब टायर की, आगे वाला टायर की हवा निकल गई, मतलब पंचर हो गया। अब मैंने उस पर पंचर लगवाया, थोड़ी देर मेरे को चलानी पड़ी गाड़ी ऐसे ही 700-800 मीटर आगे। तो फिर पंचर लगवाने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ वहाँ से पूरी तरीके से मतलब झिलमिल एरिया में क्रॉस कर रहा हूँ। और अभी मेरे फ़ोन पे एक ऑर्डर आया था, बिल्कुल मेरे घर की लोकेशन का, 448 रुपये का ऑर्डर था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नवादा का, झिलमिल से नवादा, लेकिन टाइमिंग के चक्कर में वो मैं नहीं उठा पाया इस टाइम पे। तो ऐसे ऑर्डर मिल जाना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली बात होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइमिंग भी लगी पड़ी है। टाइमिंग अब कैसे लगी, जब मैं पहला मेरा जो ऑर्डर था वो एक्चुअली था कि वहाँ से वर्कशॉप से मुझे इनके भाई साहब को यहाँ पे लाना था। उनको यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद मार्ग में कुछ काम था, और यहीं से ये ऑर्डर मेरे को पिक करना था। तो वहाँ पे टाइम लगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करीब आधा पौना घंटा वहाँ टाइम लग गया था, क्योंकि ऑर्डर रेडी नहीं था। वहाँ से जो उस आधे पौने घंटे में मैंने पोर्टर अपना ऑन करके रखा हुआ था। मैंने सोचा कहीं कोई गाज़ियाबाद के साइड का ऑर्डर मिल जाए तो मैं लेके चला जाऊँगा, लेकिन एक के बाद एक 14 ऑर्डर आए। 14 में से ये लगा लो आप करीब 10 ऑर्डर तो मेरे ही लोकेशन के होंगे, मतलब घर की लोकेशन के। जब मैं वहाँ पे घर की लोकेशन के लिए ऑर्डर ढूंढ रहा होता हूँ तब नहीं मिलता कोई भी, लेकिन अभी आप अगर देख सकते हो, कोई नांगलोई का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, मतलब वही है। रोहिणी के भी ऑर्डर, पूट खुर्द के ऑर्डर, काफ़ी ऑर्डर वहाँ पे बजे, और मैं वो एक भी नहीं उठा पाया, क्योंकि मुझे जाना था गाज़ियाबाद। तो उस चक्कर में मेरे को वो टाइमिंग लग गई। एक भी ऑर्डर नोएडा का नहीं मिला मुझे, ना गाज़ियाबाद का मिला। तो यही होता है, पोर्टर हमेशा उल्टे ऑर्डर देता है। आपके साथ भी ऐसा हमेशा होता ही होगा, हमेशा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता होगा कि हमें जाना है इस लोकेशन में, लेकिन ऑर्डर दूसरी लोकेशन का मिलता है। तो इस संदर्भ में यार मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पोर्टर को ये गो टू होम या फिर लोकेशन वाला सेट करने वाला सिस्टम कर देना चाहिए अपने ऐप पे, ताकि एक सहूलियत तो मिल जाए लोगों को। अब ऑर्डर्स तो ऐसे हैं कि भाई चलो कोई भी कुछ उठा लो, लेकिन वहाँ से वापसी का ऑर्डर
के चक्कर में फंस जाते हैं। उसी तरीके से अगर इसमें गो टू होम अभी होता वैसा ही, जैसे कि ओला में चलता है या फिर ऊबर में है या रैपिडो में है कि अपनी लोकेशन लगा दो। हालांकि ऐसी चीज़ मुंबई कर्नाटका में चलती है, वहाँ के ड्राइवर अपनी लोकेशन लगा देते हैं कि किस साइड जाना है तो उनको उस साइड का मिलता है। यहाँ पे पता नहीं वर्जन कब अपडेट करेंगे। अब वीडियो बनाते बनाते ये दूसरा ऑर्डर इस पे आया और दूसरा ऑर्डर भी मेरे ही तरफ का था। पीरागढ़ी का ऑर्डर था 300 समथिंग का, लेकिन वो भी मैं नहीं पिक कर पाया सिर्फ उस टाइमिंग की वजह से। तो भाई साहब इतना नुकसान हो जाता है इस टाइमिंग का। जैसा अब ऑर्डर्स की कमी नहीं है, ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं पोर्टर पे। और पहले देखो एक नवादा का छूट गया और एक अब ये छूट गया, क्या कर सकते हैं। 448 रुपये वाला नवादा वाला ऑर्डर मेरे लिए बहुत ही बेस्ट रहता। चलो अभी देखते हैं आगे चल के टाइमिंग का ये उतरता है कि नहीं उतरता, क्योंकि अब क्या ही बोलूँ, वहाँ पे उस टाइम पे किसी ने ऑर्डर पिक नहीं किया। अब ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर मैक्सिमम राइडर्स इन्हीं जगहों के होते हैं, तो वो सारे अपने अपने घर जाने के लिए ऑर्डर पिक करते रहते हैं, जल्दी से जल्दी पिक कर लेते हैं। जिसका लोकेशन का आया पिक कर लिया, रह जाते हैं हम जैसे लोग जिनके फ़ोन पे टाइमिंग लगी रहती है। तो जो भी है क्या ही बोले। अब मैंने अपना ऑन कर रखा है, पोर्टर तो ऑन है ही। मैंने बता दिया आपको कि पोर्टर पे भी ऑर्डर भी बज रहे हैं, लेकिन नहीं उठा पा रहा टाइमिंग के चक्कर में और पिक हो जा रहे हैं। वैसे जब स्वामी सदानंद मार्ग पे था वहाँ पे कोई उठा नहीं रहा था, सारे ऑर्डर मिस हो रहे थे, यहाँ सारे ऑर्डर पिक हो रहे हैं। तो कोई नहीं। अब मेरा पोर्टर भी ऑन है, मेरा ये बोर्जो भी ऑन है, ओला ऊबर पे मैंने लोकेशन लगा रखी है और वो दोनों भी ऑन है। तो देखते हैं, जिस पे भी कुछ भी मिलता है मैं पिक कर लूँगा। तो जी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के आगे निकल गया था मैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि अब कोई ऑर्डर मिलेगा, लेकिन मुझे आगे जाके बोर्जो पे आईडी पे एक ऑर्डर मिल गया सीधा रनौला का, शाहदरा से रनौला, जिसका टोटल था 319 रुपये और कमीशन काटने के बाद मेरे को उसमें से मिले अराउंड 270 रुपये। इस ऑर्डर में कमीशन कुछ कम काटा। अब कम क्यों काटा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहा। रनौला अमृतपुरी का ऑर्डर था, मैंने वो ऑर्डर डिलीवर किया और मैं घर पहुंच चुका हूँ। टाइम हो रहा है 7:10-11 का टाइम हो गया, 7:15 के आसपास हो गए हैं। और मैंने आज की जो काम शुरू किया था वो 1 बजे से शुरू किया था। तो करीब 6-6.25 घंटे में मेरे को जो टोटल इनकम हुई है वो हुई है 600 रुपये जो मेरा ऑफलाइन ऑर्डर था उसके, और 270 रुपये ये, तो हो जाता है टोटल 870 रुपये। 870 में से गाड़ी मेरी चल गई लमसम 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर के 200 रुपये निकालने के बाद मेरे पास बचते हैं 670 रुपये, वही 100 रुपये घंटा अपनी एवरेज। तो ये थी आज की कमाई मेरी, और आज का दिन मेरा ऐसे ही रहा। मेरे को ज़्यादा आज का एक्साइटमेंट भी नहीं रहा, ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि कमाई तो यूजुअली यही हो रही है आजकल। तो चलो, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ये वीडियो देखने के लिए, और अगला वीडियो का वेट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।